व्हाट्सअप गाइस, क्रिकेट की दुनिया के मस्त मजेदार मीम्स एंजॉय करेंगे। एबी भाई की वीडियो है एबी क्रिकेट इन्फो चैनल से। भाई इंडिया हार गई सीरीज, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मूव ऑन करते हैं, T20 आ रहा है। 1 2 3 गो। भाई लोगों ये देखिए कितनी बड़ी खबर आ रही है। अरे भैया, रोहित शर्मा के जितने फैंस हैं भाई तुम तो रो लो। ऐसा माहौल बनाया जाएगा भाई लोगों तुम्हारे लिए। मैं बता रहा हूं कि सन्यासी ले लिया हो ये, और मैं ये भी बता रहा हूं मेरा गिरधारी लाल वापस आएगा और रन बनाएगा और दोहरा सैकड़ा भी बनाएगा और शतक भी बनाएगा और 70-80 भी बनाएगा और 25 में 45 भी बनाएगा और 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक भी जाएगा। रोहित शर्मा वनडे से भी लेने जा रहे हैं संन्यास, क्वेश्चन मार्क। अंदर खबर कुछ और है, बाहर तुम्हारी सिर्फ फाड़ी गई है। नहीं लेने जा रहे हैं रोहित शर्मा संन्यास, बिल्कुल नहीं लेंगे। खेलेंगे वो जी, खेलेंगे। संन्यास लेने के लिए थोड़ी भाई यार ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द सीरीज बना था। संन्यास लेने के लिए थोड़ी न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन बनाए थे। अरे संन्यास ही लेना होता तो विजय हजारे ट्रॉफी थोड़ी खेल रहा होता। सीधी बात, संन्यास ही लेना होता तो यहां 3 मैच क्यों खराब करने होते अपने? हो गए ना, मतलब 3 मैच खराब हो गए, कोई बात नहीं। बेसिकली ये बिल्कुल कल एक बहुत अच्छा मैसेज आया था कि भाई ये बिल्कुल सेम फीलिंग हो गई है जो रोहित शर्मा के फैंस हैं जो अभी फील कर रहे हैं, वो विराट कोहली के फैंस फील कर रहे हैं। और दूसरे ओडीआई के बाद ऑस्ट्रेलिया में वहां, और यहां तो रोहित शर्मा कोई जेस्चर भी नहीं देके गया ऐसे वाला। तो कम से कम रिलैक्स होकर बैठो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां तो विराट कोहली ऐसे हाथ उठा गया था, यूं करके फाड़ दी थी सबकी। मैंने भी इंस्टाग्राम पर रील बनाई थी, थैंक यू सो मच, ये कहा रोहित शर्मा विराट कोहली ने। अरे जा नहीं रहा है वैसे कहा था शुक्रिया, थैंक यू, अलविदा कहा था उसको, क्योंकि स्टेडियम में आखिरी बार खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा खेलने का। तो वो वाली चीज है भाई, तो कहीं नहीं जा रहा है। हाँ, खबरें चलेंगी। यंगस्टर देखो, वो तो है यंगस्टर, हाथ से थोड़ी बैठे हैं बाहर। यंगस्टर तो जब सचिन पाजी खेलते थे, सौरव गांगुली या युवराज सिंह, विराट कोहली जब खेलता था तब कोई यंगस्टर बाहर नहीं बैठा होता था। तो यंगस्टर तो बैठे ही होते हैं भाई, यंगस्टर तो बैठे होंगे, इतना बड़ा सिस्टम है अपना, तो कोई ना कोई तो बाहर बैठा होगा उस हिसाब से। तो वो वाली चीज है भाई लोगों। विराट कोहली मोस्ट सेंचुरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, विराट कोहली का बढ़िया आता है। मारो, ट्रेनिंग करो, सामने वाली टीम की मैया बहनियां करो और चल शतक बनाओ, चलो जीएनडे के जलाओ, अगर मगर के टोले के, मतलब नहीं मैं पूरा वर्ड नहीं बोल सकता ना, तड़ पे खत्म होता है वो, ठीक है। जलाओ, राख करो और अपने फैंस को खुश करो और उसके बाद झोला उठाओ, झोला उठा के टैंक। अच्छा, विराट कोहली की जो एयरपोर्ट वाली लुक है ना, सॉरी वो फोटो मेरे को ध्यान नहीं रही पीछे रखनी, जब अभी जा रहा था, वो लुक ऐसी है कि घूमने आया था, कुछ नहीं करके गया, बैग लाया था, बस बैग वापस लेके जा रहा है। तो भाई ये है विराट कोहली की जिंदगी। सरकारी काम आए थे। चाहता हूं बेसिकली उन लोगों से, भाई तुम्हें याद है, थोड़ा सा बताना पड़ेगा तुम लोगों को, थोड़ा सा याद करवाना पड़ता है, तुम भी भूल जाते हो। विराट कोहली ना जब आया था चैंपियन ट्रॉफी के बाद, क्योंकि वो अपना लंदन में था, ठीक है, अब जहां अगले का बैठता है सिस्टम, तारा सोरा बैठता है, वहीं अगला रह रहा है, ठीक है ना भाई। एक बात बताओ, मेरे पड़ोसी थोड़ी डिसाइड करेंगे कि मैं कहां रहूंगा, यस, या मेरी बुआ थोड़ी डिसाइड करेगी, या मेरा फूफा थोड़ी डिसाइड करेगा, या पड़ोसी थोड़ी डिसाइड करेंगे। अभी एक आदमी कमेंट करके ये कहने लगे, भाई आप एक काम करो, आप मध्य प्रदेश में आ जाओ। भाई मैं तो मध्य प्रदेश में रह के भी खुश हूं, लेकिन मेरी सेटिंग भी बैठनी चाहिए ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो जहां रह रहा है रह लेने दो। ये फालतू की डिबेट चलाई गई। जब वो 2 मैचों में फेल हो गया, पता क्या क्या एक्सक्यूज आए थे, पता क्या क्या आए थे? इसकी तो आंखें खराब हो गई हैं, विराट कोहली तो चश्मा लगाता है, इसकी आंखों में दिक्कत आ चुकी है, इसको नजदीक का नहीं दिख रहा है, ये कैसे चलेगा? अगर इस एनवायरनमेंट में नहीं रहेगा, अगर देश की मिट्टी के साथ रूबरू नहीं होगा, तो देश की मिट्टी के लिए रन कैसे बनाएगा? अरे यहाँ पे जो जिनकी देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस लगाते हैं साल में 2-3 बारी, जिनकी तब जागती है, वो बता रहे थे कि विराट कोहली को किस तरीके से देशभक्त बनना है। क्या बात है, वाह भाई वाह। जिनका कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से, वो भी बताते हैं कि मशहूर क्रिकेटर कहां चला गया, कैसे चला गया, क्यों चला गया। रनों से मतलब रखो, वो टीम इंडिया के लिए जीतने वाला बना रहा है कि नहीं बना रहा है, टीम इंडिया के लिए 100% दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से साबुन से नहा रहे उससे मतलब बाद में होना चाहिए। टॉपिक था, लेकिन मजा बहुत आता है इस टॉपिक पे बात करके। अब विराट कोहली ने इतने रन बना दिए पिछले 6 इंटरनेशनल मैचों में, 600 कुछ रन है, 616 या पता नहीं 626 रन है, ठीक है, 800 कुछ रन है पिछली 9 पारियों में, अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो, जो आउटिंग रही है 9 पारियां, मतलब बहुत कम पारियों में वो बंदा फेल हुआ है, इतने रन आए हैं। अब उसने क्या कर दिया, अब वो यहां रहने लग गया। रहना मैटर करता ही नहीं यार भाई, अजीब अजीब चीजें, नहीं चलता या कितना ही वजह पे। और बड़े बड़े पत्रकार जो अपने आप को बोलते हैं,
लगा के 3-4 नीली पीली लाल चेयर है, पकड़ के यूं फोन ऐसे करके, दूसरा फोन दे दो, आईफोन में तो वो चल रहा है, पकड़ के ऐसे, मैं कहा लेट्स लाभ गाएंगे, पकड़ के ऐसे यूं ऐसे यूं टांग पे टांग रख के ऐसे कर दो, देखो ऐसे करके। नहीं देखिए ऐसा है इसमें कि नहीं देखिए विराट कोहली अगर ऐसे दूर रहेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे रूबरू हो पाएंगे ये देश तो की माटी से। देखिए ये तो फिटनेस भी वहीं ले रहे हैं, ये तो टेस्ट उनका। आपको क्या लगता है, आपको क्या लग रहा है कि विराट कोहली ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा के बाद चुनेंगे उनको? बताइए। नहीं देखिए इसमें क्या है कि यूं यूं करके टांग को ऐसे हाथ से पकड़ के यूं करके, नहीं इसमें क्या है कि देखिए जब आप क्रिकेट के एक्शन से दूर हो जाते हैं काफी टाइम तक, तो आपका वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है उसमें बल पड़ जाते हैं। तो आप देखिए कितने ही बड़े क्रिकेटर हों, आप दूर नहीं रह सकते एक्शन से। दिक्कत यहाँ पे ये है कि गैप आ रहा है, ओडीआई ज्यादा नहीं हो रहे हैं, इनको अब कैसे ही अपने आप को गर्म रखेंगे, कैसे मोमेंटम बनाएंगे अपना। ले बना दिया, ले 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 अब ले आ गया स्वाद। थोड़ा सा हुआ क्या है भाई लोगों, वो 2 पारियां विराट की खराब आ गई जब चैंपियन ट्रॉफी के बाद ओडीआई शुरू हुए, जाते जाते मेरे ख्याल 2-3 मैच खराब हो गए भाई, इतना फर्क है, बाकी कोई फर्क है नहीं ज्यादा। हाँ थैंक यू, ज्यादा टेंशन वेंशन मत लिया करो तुम लोग, फालतू ज्ञान जरूर देने लगे ना। अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा बेला था, मैंने कहा चल मार लेते हैं किसी की। ये हुई बात। अच्छा एक और इसमें स्पेशल बात, अब मैंने ये किसके लिए किया है पता नहीं, लेकिन तुम अपने अपने अंदाजे लगाते रहो। भाई लोगों मोस्ट सेंचुरीज, मोस्ट हो गया था मेरा, ये तो मोमोस ऑफ द टाइम हो गया था, लेकिन मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने गलत बोला है, ठीक है। मोस्ट सेंचुरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन इंटरनेशनल, विराट कोहली 10 पे है भाई लोगों, 10वीं सेंचुरी ये लगाई। नो जैक कैलिस, नो सचिन तेंदुलकर, नो जो रूट, 8 राहुल द्रविड़, बेहतरीन प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ, 8 वीरेंद्र सहवाग। कल भाई लोगों हम मैच आ रहे हैं, मेरे प्रिंसों ने क्या कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शुभमन गिल ही आया था, हालांकि मैं सुन नहीं पाया भाई लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बहुत थक गया था, नींद पूरी नहीं हुई भाई लोगों, बट यही है भाई लोगों कुल मिला के बात। क्या कहा है मेरी प्रिंसों ने, आई ऑनेस्टली फेल्ट आवर फील्डिंग, शुभमन गिल ऑन इंडिया सीरीज लॉस टू न्यूजीलैंड जो हुआ है, आई ऑनेस्टली फेल्ट आवर फील्डिंग इन दिस सीरीज वाज नॉट अप टू द मार्क। देखो फील्डिंग पिछले 1 साल से ही खराब है, पिछले 1-1.5 साल से ही खराब चल रही है, बट फील्डिंग यार एक ऐसा पार्ट है, तुम 300 बनाओ, 250 बनाओ, 350 बनाओ, फील्डिंग अच्छी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है भाई, पॉइंट टू बी नोटेड, आप मैच हार जाओगे भाई। आप जितना मर्जी अच्छा बॉलर खिला लो, जितना मर्जी कोई अपना चॉइस का अच्छा बॉलर खिला लो, कितनी अच्छी बॉल डाल लो, फील्डिंग नहीं करोगे तो भाई कैसे काम चलेगा। फील्डिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, एग्री करता हूं भाई मैं यहां पे मेरी प्रिंसों से। वी ड्रॉप सम क्रूशियल कैचेस एंड इट्स नॉट इजी फॉर बॉलर्स ऑन विकेट लाइक दिस टू क्रिएट चांसेस। नहीं ये बात तो ठीक है, बट देखो कैचेस उन्होंने भी छोड़ी हैं, ऐसी बात नहीं है कि न्यूजीलैंड ने नहीं छोड़ी, उन्होंने भी छोड़ी है, लेकिन उनकी ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी रही है हमारे से। अगर तुम तीसरे मैच की बात करोगे, हालांकि उन्होंने पहले मैच में भी राणा की कैच छोड़ी थी, वहां से वो ठीक ठाक रन बना गया था। तो फील्डिंग भाई लोगों सबसे मेन पार्ट है, सबसे क्रूशियल पार्ट है। बट यार क्या सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग ही कारण रहा है ये सीरीज हारने का? बताइए। ठीक है, एक कारण है उसमें से सबसे, हमारे बैट्समैन भी तो नहीं चले ना, बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ एक मेन कारण हो सकता है फील्डिंग। लास्ट मैच में तो बिल्कुल ही नहीं चले। मैं 20 से लेके 40 ओवरों के बीच में, अब ये कुलदीप यादव का भी भाई, अब अगर कुलदीप यादव विकेट नहीं निकालेगा, गाली तो कप्तान खा रहा है उसमें। हाँ कुलदीप यादव को 3 ओवरों के बाद तुम हटा रहे हो, वो गलत है, आखिरी में डलवाऊंगा तो वो कप्तानी के ऊपर आता है मामला। पता क्या यार, बहुत सारी चीजें ना जुड़ी हुई हैं भाई। यहां पे पता क्या होता है, किसी ने कैच छोड़ दिया, किसी ने रन नहीं बनाए तो भी कप्तान गाली खाएगा, तो भी कोच गाली खाएगा, ऐसे कैसे यार भैया। मान लो रोहित शर्मा कैप्टन है, सपोज करो रोहित शर्मा कैप्टन है, कैसे खुश हो रहे हैं मान लो रोहित शर्मा कैप्टन है, अरे ये प्रिंसो इस तरीके से बोल्ड होके आ जाए। अब एक बात बताओ, इसमें कप्तान की क्या गलती है, मुझे ये बताओ, थोड़ा चेंज करके बता रहा हूं भाई। कप्तान की एक्चुअली गलती क्या है इसमें यार, कि मेरा बैट्समैन मुझे साथ नहीं दे रहा, मेरा बैट्समैन आउट हो रहा है। सेम ये शुभमन गिल के लिए भी है भाई। देखो हग्गा तुमने भी मारा है मेन मैच में, ऐसी बात नहीं है, हग्गा तुमने भी बहुत बड़े वाला मारा है तीसरे मैच में, लेकिन तुम्हारी फिर भी चलो 250 हैं। अब यहां रोहित शर्मा की भाई जिम्मेदारी थी कि एक मैच में एटलीस्ट 70, 80, 90 की पारी खेलो। अय्यर की जिम्मेदारी थी भाई कि 2 मैचों में फेल मत हो जाओ, एक में हो लो।
यहां पे राहुल ने पहले और दूसरे मैच में अच्छा किया, पर तीसरे में तो उसको खामखा गाली पड़ती है। राहुलिया के पास मतलब वो चल के नहीं जाता, जहां पे भी रायता फैलता है रायता खुद उसके पास आके फैल जाता है कि मैं गिर चुका हूं। तो ये वाली चीजें भाई इसके सामने गिरा नहीं किया कुलदीप यादव ने, बताओ। वो रनआउट था डैरल मिचेल स्टार्टिंग में, वो रनआउट मिस कर दिया। वहां पे भी कप्तान गाली खाएगा, वहां पे जिम्मेदारी है भाई हर एक इंडिविजुअल की। कप्तान की गलती है कि भाई तुम खुद रन बना लो, कोई दूसरा नहीं बना रहा है तो। कप्तान की गलती ये है कि 20 से 40 ओवरों के बीच में गायब मत हो जाओ, थोड़ा खींच के लो। अगर कोई कैच वैच छोड़ता है थोड़ा दिखाओ, थोड़ा दम दिखाओ, कप्तान हो। जरूरी नहीं होता ऐसे नहीं किसी से लड़ना ही है, आंखें भी निकाल के ही सीधे हो जाते हैं सारे। तो वो वाली चीज है भाई। जैसे ये मेरे को सीधा करके अर्शदीप को नहीं खिलाते हो तो भाई ये गलती है कि नहीं गलती है कप्तान की, बताओ जरा, बताइए। अब जडेजा इतना सीनियर आदमी है, जिम्मेदारी नहीं लेगा, कप्तान गाली खाएगा, बताओ। हाँ बॉलिंग आ एवरेज गया ना फिर मैं वही ओडीआई पे मैं नहीं आना चाहता था भाई छोड़ तेरी बोली माइंड को रिलैक्स करता है। नैन तेरे कजरारे, यस ये नहीं आना चाह रहा था मैं। आज रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं है थंबनेल पे और नहीं दिखेंगे तुम्हें इंडियन जर्सी में अगले 6 महीने 5 महीने 6 महीने। आईपीएल में दिख जाएंगे तुम्हें, वैसे नहीं है ना। आईपीएल एक कह रहा तू ही खेल ले फिर, ए नल्ले मैं नहीं खेल सकता, यही तो प्रॉब्लम है। चमन चिंटू, मैं भी यही सोच रहा था इतने टाइम से, चमन चिंटू क्यों नहीं आया कोई, आ गया ये। जबकि मैं ये बता रहा हूं भाई शुभमन गिल की यहां गलती है, यहां नहीं है। यहां मेरे गौती की गलती है, यहां नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा को पहले 2 मैच खिलाते हो, आज को कहीं नहीं खिलाते तुम, सीधी बात। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई कुलदीप यादव अकेला काफी नहीं है तो बनाओ ना एक जोड़ी यार। कुलचा एक जोड़ी रही है, उसके बाद मतलब ठीक ठाक जोड़ी में करो, मतलब प्रहार भाई यार। लेकिन वो चीजें कर नहीं रही भैया, क्या बताएं भाई लोग। बताइए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। तो ये शुभमन गिल का कहना था, लेकिन हम मैच तो हार गए भाई, सीरीज हार गए। सबसे बड़ी और सबसे खराब बात ये है भाई लोग, अगर कुलदीप यादव अकेला काफी नहीं है तो उसके साथ एक लड़का और उतारा जाए। और इंडिया की मेन ताकत होती थी 20 से 40 ओवरों के बीच में विकेट लेना, वो नहीं। अब इसमें वो टुल्ला और टैरल मिचेल बहुत अच्छा खेल गया, वो भी अप्रिसिएशन है, बट हमने भी तो खराब किया ही है ना भाई यार। यस हमारी बॉलिंग इतनी खास नहीं रही, और वो इतनी खास क्यों नहीं रही, क्योंकि जो मिडिल ओवर्स होते हैं ना वो आपको खास बनाते हैं, वो आपको डोमिनेटिंग साइड बनाते हैं। अगर आप उस टाइम पर विकेट निकाल लो तो अपनी टीम अच्छी शुरुआत लेकर भी बीच में विकेट नहीं ले पा रही थी, और वही खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। और हमारी टीम जब बैटिंग कर रही थी तो हमने अपना बेस्ट दिया आउट होने में। हम आउट होते गए और फिर प्रेशर, जैसे लास्ट मैच में देखा आपने, कोहली पर आ गया था। एक में केएल राहुल ने निकाल लिया था मैच थोड़ा सा, लेकिन फिर वो भी हम हार गए सेकंड मैच। तो देखो जिद्दोजहद तो क्रिकेट में चलती रहेगी, हारे हैं आज, मरे तो नहीं है, वही वाली बात है। हार गए, भूल जाएंगे इस चीज को भी, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वो ताजा ताजा जो गम टाइप होता है ना एक स्पोर्ट्समैन के लिए, या फिर एक स्पोर्ट्स जो क्रिकेट का फैन होता है उसके लिए, हमें दुख है, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी भाई वो प्लेयर खुद भी होंगे। विराट कोहली से पूछो जाके भैया सेंचुरी बना के हारने के बाद कैसा लगता है, केएल से पूछो, केएल राहुल से सेकंड मैच में सेंचुरी बना के कैसा लगता है, बुरा लगता है। शुभमन गिल से पूछो कि भाई कप्तानी जब आप करते हो कितना प्रेशर होता है आपके ऊपर। दुनिया तो बाहर बैठ के कह देती है कि भैया नहीं इसको हटाओ, रोहित को बना दो। बहुत डिफिकल्ट होता है कप्तानी करना, अभी बहुत प्रेशर वाली बात होती है। चलो हम तो मस्ती मजाक में करते हैं, मीम्स जो भाई भी अपना, क्योंकि भाई का काम है एनालाइज करना, हमारा काम है रिएक्ट करना, वो चीज होती है। और एक फैन का काम है भैया, जीत गए खुशी होना, हार गए तो भैया ये हो गया, कमी निकालना अपना काम है। लेकिन जब वो आती है ना बॉल 150 की स्पीड पे, या फिर बैट्समैन जब अच्छे अंदाज में खेल रहा होता है तो रूह कांप जाती है। इसलिए कहा जाता है कि एक प्रेशर गेम होता है ये दोस्तों। ठीक है, अब आएगा T20, मजे करेंगे उसमें। बाय, टेक केयर।